जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। कल मार्केट सडनली इतना ब्रेकडाउन होने के बाद एक शिक्षा फॉर द मार्केट का इम्पोर्टेंस फैक्टर, बेसिक्स फैक्टर जो है ट्रेंडिंग लेग, उसके साथ रार गुड अबव सीरीज जस्टिफाई या वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई का इंपॉर्टेंस भी समझने की कोशिश करते हैं। 13 दिसंबर को जब ये वैलिड सेल हुआ था तब उसके पास प्रीवियस वैलिड सेल का लोएस्ट लो थोड़ा बहुत दूर था, 19329 और स्टॉप एंड यूज टू बाई का सपोर्ट 19300। तो जब ये वैलिड सेल हुआ 13 दिसंबर को तब उसकी लोएस्ट प्राइस थी 20,769 और क्लोज था 2926। तो यहां से अगर ये वैलिड सेल प्रीवियस वैलिड सेल के लोएस्ट लो को अटेम्प्ट करने जाता तो 700 पॉइंट, 20,000 वाले इंडाइसिस में 700 पॉइंट बोले तो 2 से 3% उसको ट्रेड करके लोअर साइड जाके फिर वो ट्रेड होता तो वीक बिलो सीरीज अकर होने में और वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होने में ही उसकी जो भी ताकत थी वो यूज हो जाती। तो फिर उसने अभी एक काम किया, वापिस ये वैलिड सेल अकर करके वापिस वैलिड बाय अकर कर दिया। और ये वैलिड बाय अकर करके अगर ये गुड अबाउ अकर और गुड अबाउ जस्टिफाई ना होता तो फिर ये गुड अबाउ, तो फिर ये वीक बिलो सीरीज अकर होने में ये प्रीवियस किलो ही ट्रेड करना नहीं पड़ता और ये अभी गुड अबाउ जस्टिफाई का किलो हो गया है 2769, गुड अबाउ जस्टिफाई का किलो हो गया है। तो वो तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, नहीं टूटेगा ऐसा कोई नहीं है, लेकिन वो तोड़ना मुश्किल होगा, शायद नहीं टूटेगा। तोड़ने की कोशिश करता है कि नहीं, वो कैसे, हम वो जो हमने शुरुआत में बात की कि ट्रेंडिंग लेग का इंपॉर्टेंस वो समझने की कोशिश करते हैं। 19 दिसंबर को ये करेक्शन सेल हो गया था, ट्रेंडिंग लेग ब्लू कलर हो गया था तो करेक्शन सेल हो गया था। फिर 20 दिसंबर बोले तो कल उसने RMSL हायर खुल के क्लेमिंग बाय ट्रेड करके शिक्षा क्रक्स का एक इंपॉर्टेंस फैक्टर एक्टिव हुआ। पहले तो दो कि उसका फर्स्ट 15 मिनट का लो ग्रेटर देन RC38 TVLS था और उसने क्लेमिंग बाय ट्रेड कर दिया था, पर फिर उसने ये पैटर्न फेल करके स्टॉप एंड सेल करके उसका फॉलिंग 260 में आ गया। और दूसरा क्लेमिंग बाय ट्रेड किया तो सामने ही राइजिंग 100 था, तो राइजिंग 100 क्लेमिंग बाय होने के कारण भी ये फिर वापस स्टॉप एंड सेल हुआ तो फॉलिंग 261 आ गया। और दूसरा उसने ये उस करते करते क्या कर दिया कि RMSL हायर खोल के क्लेमिंग बाय ट्रेड करके उसने ट्रेंडिंग लेग का कलर CSCOUB करेक्शन सेल कंप्लीट ओरिजिनल अप ट्रेंड बिगिन कर दिया, तो वापस ये वैलिड बाय कर दिया। तो वैलिड बाय होने से वैलिड बाय करके वापस उसने WDP ट्रेड करके WDP के नीचे का दूसरा लेवल भी ट्रेड करके उसने वैलिड सेल भी कर दिया। तो ये करेक्शन सेल कंप्लीट ओरिजिनल अप ट्रेंड बिगिन एंड लाइव में, जो कि हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने लाइव में ट्रेंडिंग लेग बनाया ही नहीं था, तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़िया है कि अभी तो ये एज पर ट्रेंडिंग लेग वैलिड बाय है। तो अब ये वैलिड सेल होगा आने वाले दिनों में। फिर वैलिड सेल होने के बाद ये 2769 या फिर वैलिड सेल होने के साथ साथ ही अभी मान लो कि आज ये अगर वैलिड सेल होता है तो आज ये वैलिड सेल होगा 20,763 से 20,763 से, और ये इसका वैलिड बाय का प्रीवियस वैलिड सेल का लोएस्ट लो है 2769। तो आज टूटता है 2592 से, कि मान लो आज भी निफ्टी 600 पॉइंट टूटता है एक बार, हम ये
मान के चलते हैं कि ये टूटता है तो भी 600 टूटेगा तो ये वीक बिलो सीरीज अकर होगी, और वो भी वो वीक बिलो सीरीज अकर होगी किलो ट्रेड करके, तो फिर वो नॉन सीक्वेंशियल होगा कि पहले वीक बिलो सीरीज अकर हो गए, फिर वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई के साथ किलो तोड़े गुड अबाउ जस्टिफाई का, या वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होने के बाद किलो तोड़े वीक बिलो गुड अबाउ जस्टिफाई का। तो ये सीक्वेंशियल जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने हमको समझाई आई है कि ये गुड अबाउ जस्टिफाई का किलो वीक बिलो जस्टिफाई होने के बाद तोड़े तो उसको सीक्वेंशियल माना जाएगा। तो ये 20,769 ये वीक बिलो अकर होके जस्टिफाई होने के तोड़ने के लिए उसको अभी थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, पहले वैलिड सेल करना पड़ेगा, फिर उसको ये वीक बिलो सीरीज अकर और जस्टिफाई होगी। तो ये ऐसे भी ये, और ये दूसरा एक फैक्टर हम देखें तो ये कंप्लीट टर्न अराउंड अकर हुआ है, और कंप्लीट टर्न अराउंड अकर होके ये FUB 7 के बाद ये वापस कंप्लीट टर्न अराउंड अकर हुआ है, तो उसका PCS 21,080 जो कि कल आ गया, तो उसने ये CTA बाइक में जिसने लेडर दी तो लास्ट ग्रीन लेडर का PCS भी 21,080 आ गया, और फिर ये कंप्लीट टर्न अराउंड बाई का प्लान हम खोले तो उसका FUS होने के लिए उसको 2838 तोड़ना पड़ेगा। तो 2838 का फॉलिंग 261 है, वो WDP फॉलिंग 161 और फॉलिंग 261 के पास है, तो उसका फॉलिंग 261 भी 2741 ही है जो इसका प्रीवियस वैलिड सेल का लोएस्ट लो है। तो ये 2769 और 2741 तोड़ने के लिए उसको बहुत दिक्कत होगी, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, ऐसा फिलहाल समझ में आ रहा है। और 2741 तोड़ेगा तो ही वीक बिलो सीरीज अकर होगी, और 2741 तोड़ेगा तो फॉलिंग 261 टूटेगा कंप्लीट टर्न अराउंड बाय का, और FUS होगा तो फिर FUS होने के बाद ही मार्केट में एक बेरिशनेस, और वो भी FUS 1 होगा। FUS 8 के अगर में FUS 1 होना वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसका प्रीवियस FUB का FUS फिगर वो बहुत दूर होगा, क्योंकि FUS 8 है तो वो भी समझने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल कहने का मतलब यही है कि ये 20,750 तोड़ना इजी नहीं है, 20,700 तोड़ना इजी नहीं है, क्योंकि हम वीकली में भी देखें तो वीकली में भी ये सपोर्ट, अभी करंट वीक का सपोर्ट 20,888 है, तो वो भी तोड़ना इजी अभी नहीं होगा। और मंथली का सपोर्ट भी देखो, मंथली का सपोर्ट 20,743 ही है, तो 20,750 फिलहाल ये मंथ में तोड़े, ये वीक में तो नहीं तोड़ सकता है। और क्योंकि आज की रेंज, कल की रेंज की भी निफ्टी की 505 पॉइंट हो गई, तो 505 पॉइंट में लोअर बैंड तोड़ना ऐसा इजी नहीं होगा। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है, लेकिन ट्रेंडिंग लेग का कलर ये अभी वैलिड बाय हो गया, करेक्शन सेल करके वैलिड बाय हो गया है, बल्कि उसने WDP लोअर से ट्रेड कर दिया है। तो यही इंपॉर्टेंस में कहना चाह रहा था कि ये वैलिड बाय हो गया है, तो अभी प्रीवियस वैलिड सेल का लोएस्ट लो तोड़ने के लिए उसको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो इसीलिए 20,700 मंथली का सपोर्ट है, डेली का वीक बिलो सीरीज अकर का प्राइस है, और वीकली का भी 20,888 सपोर्ट है। तो कैसे टूटता है कि नहीं, वो आने वाले समय में देखेंगे। थैंक यू, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।